खैर उन्हें मारता कौन? खुद यूएस आर्मी मशीन गन्स लेकर उनका खात्मा करती, जिससे पूरा अमेरिका भूखा मर जाता। कुछ समय बाद लैब नंबर 257 से एक और वायरस फैल गया, रिफ्ट वैली फीवर। असल में हुआ यूं था, लैब से कुछ मच्छर भाग निकले। मच्छरों ने सीधा कुछ साइंटिस्ट पर अटैक कर दिया। फिर वो मॉडिफाइड मच्छर अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच गए, जिससे हजारों लोग अफेक्ट हुए और बहुत सी मौतें होने लगी। आज तक उन मॉडिफाइड मच्छरों की नस्ल जिंदा घूम रही है। इसके 4 साल बाद कुछ और बीमारियां मेनलैंड तक पहुंच गई, जिसकी जानकारी टॉप सीक्रेट है। एक साइंटिस्ट को इबोला वायरस हो गया। हैरानी की बात तो यह है, अमेरिका में यह वायरस आया कहां से? सन 2002 समुद्री केकड़े अचानक आइलैंड के किनारे पर इकट्ठा होकर मरने लगे, वो भी लाखों की तादाद में। पैर रखने की जगह तक नहीं थी। और फिर लैब के 2 साइंटिस्ट मिस्टीरियस तरीके से मारे गए। सबने कहा उन्होंने लैब में कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था, यानी किसी तरह का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। वैसे तो उस लैब से बहुत सी बीमारियां फैली, ज्यादातर उसका कारण था लैब नंबर 257 की खस्ता हालत। एयर वेंट्स में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, लैब की छत से पानी टपकता था और यह खस्ता हालत बढ़ती ही गई, क्योंकि उस आइलैंड पर कोई भी मैकेनिक नहीं जा सकता था और ना ही कोई मैकेनिक वहां जाना चाहता था। सब लोग डरते थे वहां जाने से और वहां का रिपेयर वर्क करने से। रेनोवेशन के लिए उस आइलैंड पर कोई नहीं था। खैर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। वो 2 साइंटिस्ट जो रहस्यमय तरीके से मारे गए, कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना था। और यह बिल्कुल पॉसिबल है। अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने पहले भी अपने सिटीजन्स पर घटिया और घिनौने एक्सपेरिमेंट किए हैं। क्या आपने कभी ऑपरेशन सी स्प्रे का नाम सुना है? सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। ऑपरेशन सी स्प्रे के इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यूएस मिलिट्री ने सैन फ्रांसिस्को सिटी के आसमान में लगातार 6 दिनों तक प्लेन उड़ाए, जिनसे कुछ नए नए टाइप के बैक्टीरिया स्प्रे किए गए। आसमान से उन बैक्टीरिया का छिड़काव किया गया, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि शहर बायो वेपन अटैक के लिए कितना तैयार है। बायो वॉरफेयर प्रोग्राम में ऐसे सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर सन 1969 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सारे जर्म वॉरफेयर रिसर्च को रोकने का ऑर्डर दिया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। ऑन पेपर तो सभी सुपर पावर्स और 180 दूसरे देशों ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन को मान लिया, पर नजरों से दूर सब कुछ चल रहा था। खैर, एक लैब में क्या चल रहा है यह बताने के लिए एक ही तरीका है, यह पता लगाना और यह जानना कि उसमें इंटरेस्टेड कौन है। और आप विश्वास नहीं करोगे प्लम आइलैंड फैसिलिटी पर किसकी नजर थी। 17 जुलाई सन 2008 गजनी अफगानिस्तान। सीआईए ने जाल बिछाकर बुर्का पहनी एक औरत को पकड़ा। बुर्के के नीचे भारी भरकम बैग मिले। उन बैग्स में कुछ ऐसा था जिससे पूरी दुनिया को हिलाया जा सकता था। हैरानी वाली बात तो यह थी कि वो औरत अफगानी भी नहीं थी। उसके बैग से केमिकल्स ही केमिकल्स निकले। 2 पाउंड सोडियम साइनाइड, जो कि बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ही काम तमाम कर सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी हाथ से लिखे हुए नोट्स। प्लान था यूएस में एक बड़ा मास कैजुअलिटी अटैक, और उसमें सबसे टॉप पर नाम था, गेस करो किसका होगा?